दोस्तों, मैं ब्रजेश शुक्ला आप सभी का इस वंडरफुल जूम सेशन में इवनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। और आज के सेशन का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही ऐसा कुछ अपडेट है जो आपके इकोसिस्टम में कितने सारे अपडेट आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, आज भी बहुत सारे लोग एक एक ही सवाल करते हैं। और वो क्या सवाल है ये आप सबको पता है। कितने लोग समझ गए कि जो लोग जूम पे नहीं आते हैं, जो लोग अपडेट नहीं है, जो लोग जो है सीखते नहीं है, जिन्होंने एक्स को फॉलो नहीं कर रखा है, वहां से उनको ऑफिशियल अपडेट्स नहीं मिलती है, वो एक सवाल ही करते हैं। कौन सा करते हैं वो आप सभी को पता है। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम आज के अपडेट को। और आज के अपडेट का जो मेन टॉपिक है हमारा, कुछ 9 पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं। तो फटाफट से अभी भी मौका है, आप जो लोग नहीं आ पाए उनको आप शेयर कर दीजिए इस लिंक को। और ये आज का अपडेट है दोस्तों। और आज का अपडेट क्या है? अगस्त इकोसिस्टम एक्सेलरेशन, यानी अगस्त के महीने में कौन कौन से इकोसिस्टम में एक्सेलरेशन आ रहा है, कौन कौन से अपडेट आ रहे हैं, जिसमें की अपडेट्स क्या है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, एसी वॉलेट, एसी वॉलेट है, लेयर जीरो, क्विक स्वैप इंटीग्रेशन, गो प्ले, लॉन्चर, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, स्वैप V3, प्रैप डैश डेक्स, और एनएफटी मार्केट एंड डोमेन, और सेंट्री मल्टीसिक। तो कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है और ये अपडेट जो है बहुत जरूरी है, ऐसा कितने लोगों को लग रहा है? एक बार आप अपने रिएक्शन दे सकते हैं कि ये जो अपडेट है ये हमारे नॉलेज के लिए, हमारी आगे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, और नो डाउट ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो इसका रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप इसको जितनी बार ना समझ में आए उतनी बार देखिए और अपडेट होइए। और अपनी टीम को भी आप शेयर कर सकते हैं इस मीटिंग को। जो लोग जूम पे नहीं आ पाए या उनका कुछ वर्किंग का ऐसा इशू है, जॉब का है या कुछ भी है, ट्रेवल्स में है, तो उनको आप ये शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बारी बारी से हम स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए हम लोग कहाँ चलेंगे? जहां से हमें भी न्यूज मिलती है तो उस पर हम लोग चलेंगे और बारी बारी से हम लोग बात करेंगे। तो ऑफिशियल न्यूज कहाँ से मिलती है? एक्स से मिलती है। और ये जो अपडेट आया है ये कहाँ से आया है, ये आप इसको देख सकते हैं। ये देख सकते हैं जिसमें सबसे पहला क्या है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, लेयर जीरो और क्विक स्वैप। इसका जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुआ है लेयर जीरो और क्विक स्वैप का। लेयर जीरो पे हम लोगों ने बात भी किया था अभी लास्ट टाइम, तो उस पर थोड़ा सा हमने चैट जीपीटी वगैरह करके भी आपको दिखाया था। और थोड़ा सा नेटवर्क स्टेबल नहीं है, तो मैं कैमरे को स्टॉप कर लेता हूँ। एक बार रिएक्शन दे दीजिए। थोड़ा सा नेटवर्क स्टेबल नहीं है तो मैं कैमरे को बंद कर लेता हूँ। और चलेगा तो एक बार रिएक्शन दे सकते हैं। और जिनको जो ये कहना चाहते हैं कि चलेगा नहीं दौड़ेगा, वो और ज्यादा रिएक्शन कर सकते हैं, हार्ट वगैरह भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अगर हम बात करें तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? पहला है उस पे हम बात करेंगे, यानी पहला हमारा टॉपिक है आज के इस पूरे इकोसिस्टम का कि अगस्त इकोसिस्टम एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, लेयर जीरो और क्विक स्वैप। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, लेयर जीरो और क्विक स्वैप की अगर बात की जाए तो दोस्तों किसी भी ब्लॉकचेन को सफल होने के लिए केवल अपनी अपनी जो है चेन ही काफी नहीं होती है। यानी अपनी चेन होना ही काफी नहीं है, बल्कि दूसरी चेन के साथ कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। लेयर जीरो एक ऐसा क्रॉस चेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ये ईटीएच, बीएनबी, पॉलीगॉन, आर्बिट्रम जैसी अलग अलग ब्लॉकचेन के बीच डेटा एसेट के आदान प्रदान को आसान बनाता है। यानी कि आप लेयर जीरो की अगर बात करें तो आज किसी भी ब्लॉकचेन को सिर्फ अपनी ब्लॉकचेन बना देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका यूज केस आ जाए प्रॉपर। और वो सभी यानी क्रिप्टो के जितने भी क्रिप्टो एसेट हैं, जैसे इथेरियम हो गया, बीएनबी हो गया, पॉलीगॉन हो गया, आर्बिट्रम हो गया, सभी में वो क्रॉस चेन हो पाए, यानी सभी के साथ प्रॉपर कनेक्टिविटी हो। क्लियर हो रहा है?
तो डेटा का आदान प्रदान को आसान बनाना होता है। यदि अनुबीज चेन सफलतापूर्वक लेयर जीरो इंटीग्रेशन को पूरा कर लेता है तो भविष्य में उपयोगकर्ता अलग अलग चेन के एसेट को आसानी से अनुबीज चेन पर ट्रांसफर कर सकेंगे। कितनी अच्छी बात है कि यानी अलग अलग चेन को आसानी से ट्रांसफर कर सकेंगे आप अनुबीज चेन पे। और क्विक स्वैप और पॉलीगॉन का एक लोकप्रिय डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। क्विक स्वैप क्या है कि पॉलीगॉन एक्सचेंज का एक लोकप्रिय डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यानी डेक्स जिसको कहते हैं। इसके साथ पार्टनरशिप में क्या फायदा हो सकता है? इसके साथ पार्टनरशिप में जो फायदा हो सकता है, लिक्विडिटी बढ़ सकती है और नए यूजर अनुबीज चेन के सिस्टम से जोड़ने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि जब जब इसकी पार्टनरशिप पूरी हो जाएगी, यानी लेयर जीरो और क्विक स्वैप का, तो इसमें क्या होगा, पार्टनरशिप कंप्लीट होने पे अनुबीज चेन में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और नए यूजर्स की सिस्टम से जुड़ने की संभावना भी बढ़ जाएगी, यानी नए यूजर्स भी आएंगे। इन सारी सभी चीजों का मतलब क्या है कि आपका इकोसिस्टम बढ़ेगा और आपका सिस्टम इकोसिस्टम बढ़ेगा तो रिवॉर्ड आपको भी आएगा। यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये समझ सकते हैं, लेयर जीरो पे आप खुद भी अपना चैट जीपीटी कर सकते हैं कि लेयर जीरो क्या है। तो सबसे पहला तो अपडेट ये था कि जो जो अपडेट यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेयर जीरो और क्विक स्वैप का आने वाला है। और अभी दूसरा बात करते हैं एसी वॉलेट। एसी वॉलेट क्या है और अभी कितने लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है एसी वॉलेट को? एक बार आप अपने रिएक्शन दे सकते हैं जिन लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो हो नहीं रहा है। हालांकि मैंने कर लिया था और इस पे कुछ हमने ट्रांजेक्शन भी शुरू कर दिया है। तो कितने लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है और ये डाउनलोड हुआ नहीं है, या कितने लोगों ने कर लिया? एक बार रिएक्शन दे सकते हैं फटाफट से। चलिए, इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये एसी वॉलेट है क्या। देखिए दोस्तों, किसी भी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का मुख्य प्रवेश द्वार क्या होता है? वॉलेट होता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि किसी भी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का मेन जो एंट्री गेट होता है वो वॉलेट होता है। क्लियर है? एसी वॉलेट अनुबीज चेन का ऑफिशियल गेटवे है। अनुबीज ब्लॉकचेन है उसका ऑफिशियल गेटवे है क्या? एसी वॉलेट। इस वॉलेट के माध्यम से यूजर अपने टोकन्स को स्टोर कर सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, एनएफटीज मैनेज कर सकते हैं और टैप के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। वर्तमान वॉलेट टीम सिक्योरिटी, स्पीड और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। यानी कि जो वर्तमान में काम हो रहा है वो किस चीज पे काम हो रहा है? वॉलेट टीम सिक्योरिटीज पे बात जो है काम हो रहा है, स्पीड पे काम हो रहा है, यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर काम हो रहा है। और भविष्य में एसी वॉलेट केवल एक वॉलेट नहीं रहेगा, मतलब ये कोई नॉर्मल वॉलेट नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट वेब3 सुपर ऐप के रूप में विकसित हो सकता है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है कि ये जो एसी वॉलेट है ये कोई नॉर्मल वॉलेट नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप स्टेकिंग कर सकते हैं, टोकन को स्टोर कर सकते हैं, एनएफटीज मैनेज कर सकते हैं और डैप के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। और ये सारी चीजें वॉलेट टीम सिक्योरिटीज, स्पीड और यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए। तो आई होप ये जो आपका वॉलेट होगा ये कोई नॉर्मल वॉलेट नहीं होगा, वेब3 सुपर ऐप के रूप में आगे चल के आपको डेवलप होगा ये। तो आई होप ये दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। गो प्ले गेमिफाई, यानी तीसरा जो हमारा पॉइंट है गो प्ले। और गो प्ले क्या है इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पहला हम लोगों ने बात किया किस पे? स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लेयर जीरो क्विक स्वैप पे। और दूसरा हम लोगों ने बात किया एसी वॉलेट। दूसरा हम लोगों ने क्या बात किया? एसी वॉलेट पे। और तीसरा हमारा पॉइंट क्या है उसमें हम बात करेंगे गो प्ले। यानी कि जो गेमीफाई वाला अपना जो पूरा कॉन्सेप्ट आया था गो प्ले, है ना? तो इसका जो इटरनल टेस्टिंग होना था ये 16 से 17 अगस्त होना था, जो कि हो चुका है। अभी इसके आगे का क्या अपडेट है मैं एक बार एक्स पे देख लूंगा, क्योंकि अभी अपने डैप पे तो ऐसा कुछ नहीं आया है, तो उसके बारे में हम लोग आगे देख लेंगे। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके उसको भी दिखाऊंगा, पहले हम लोग ये चीजें क्लियर कर लेते हैं। तो गो प्ले इंटरनल टेस्टिंग
अगस्त 16 से 17 के बीच में होना था, जो कि 16 से 17 हो चुकी है। तो अभी हम लोग इस पे बात करेंगे, गो प्ले गेमीफाई प्लेटफॉर्म क्या है। दोस्तों, ब्लॉकचेन गेमिंग या गेमीफाई वेब 3 की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री में से एक है। और देखिए, आज अगर की जाए तो लगभग $20 मिलियन की इंडस्ट्री है। तो लोग यूज नहीं कर रहे होते, इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे होती। इसका मतलब है कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। गो प्ले प्लेटफॉर्म की इंटरनल टेस्टिंग 16-17 अगस्त, जैसा कि हमने पहले ही बताया, को होनी थी। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने से पहले मॉक टेस्टिंग और परफॉर्मिंग टेस्टिंग की जा रही है। गेमीफाई का मुख्य उद्देश्य है कि यूजर गेम खेलकर रिवॉर्ड्स कमा सके। इसका मेन मतलब क्या है कि यूजर गेम खेल के रिवॉर्ड्स कमा सके। यदि गो प्ले सक्सेस होता है, यानी ये जो टेस्टिंग चल रहा था, ये टेस्टिंग अगर सक्सेस होता है तो लाखों गेमर्स अनोबीज चेन का हिस्सा बन सकते हैं। जो लाखों गेमर्स है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो लाखों गेमर्स क्या है कि अनोबीज चेन का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये तो गो प्ले रहा। और इसके बाद में अपना क्या है, लॉन्चर। इसके बाद क्या क्या अपडेट है, लॉन्चर वीकेंड मिनट टेस्ट, यानी वीकेंड मिनट टेस्ट होना है, मिनट जो टेस्ट होगा। तो इसके बारे में हम लोग बात करें, लॉन्चर मिनट टेस्टिंग। जैसे मान लेते हैं कि आप कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, मान लेते हैं कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो आमतौर पे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप अगर कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट, कुछ लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि अगर आप कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो मेन आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। चैट बॉक्स ओपन है सर, अगर बात समझ में या तो आ नहीं रही है या तो आ रही है तो आप अपने रिएक्शन दे सकते हैं। तो किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। नॉर्मली आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना पड़ता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं। मैं थोड़ा सा कैमरे को ऑन करके एक बार देख लेता हूं, शायद उतना अच्छे से। हाँ, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डीके तिवारी जी लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ेगी। और कुछ लोग फटाफट से आप जो है लिख सकते हैं, ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिक्विडिटी, बिल्कुल ठीक बात है। और कोई भी लोग। देखिए, ये एक क्वाइन और टोकन, बिल्कुल सही बात है। भाई, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक ब्लॉकचेन, एक आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना पड़ता है, टोकन लॉन्च करना पड़ता है ना। जैसे कि अभी हर्षित जी ने और डीके तिवारी जी ने लिखा, टोकन लॉन्च करना पड़ता है और लिक्विडिटी सेटअप करना पड़ता है। यस और नो। लिक्विडिटी, फंड होल्डिंग, ऑडिट, ऑडिटिंग, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये करना पड़ता है, लिक्विडिटी भी सेटअप करना पड़ता है। लॉन्चर प्लेटफॉर्म क्या करेगा, लॉन्चर प्लेटफॉर्म ने इस पूरे प्रोसेस को बहुत आसान बना दिया है। ये जो लॉन्चर प्लेटफॉर्म है, इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही आसान बना दिया है इसने। अनोबी चेन की मिनट टेस्टिंग का मतलब क्या है, इकोसिस्टम को नए प्रोजेक्ट का लॉन्च करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। यानी कि अब आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन लोग आएगा, अब आपके प्रोजेक्ट में, आपके इकोसिस्टम में कौन कौन लोग आएंगे। बहुत नए नए स्टार्टअप आएंगे, नए जो है डेवलपर आएंगे, नए बिल्डर्स आएंगे, और ये सारी चीजें आएंगी। तो आपके सिस्टम का क्या होगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, यूज केस बढ़ेगा। आपके सिस्टम का यूज केस बढ़ेगा। और ये सारी चीजें क्या करेगा, ये सारा जो लॉन्चर है, ये नए नए डेवलपर को, नए स्टार्टअप्स को और नए बिल्डर्स को अट्रैक्ट करेगा। वो सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। जैसे नॉर्मली कोई प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में बहुत बड़ा रॉकेट साइंस जैसा कुछ लगता था, लेकिन यहाँ पे आसानी से वो सारी चीजें कर पाएंगे। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, एक बार आप अपने रिएक्शन दे सकते हैं, जितने लोगों को भी बात समझ में आ रही है। ओके, दो तीन लोगों को समझ में आई बात। हो सकता है थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूं इसको बहुत इजी लैंग्वेज में आपके सामने रखने की। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बहुत इजी लैंग्वेज में आपके सामने रख पाऊं। थैंक यू सो मच जो भी लोग रिएक्शन कर रहे हैं। तो लॉन्चर मिनट टेस्टिंग का मतलब आपको समझ में आया, जो हमारा तीसरा पॉइंट था। और
एक बार हम अपने स्लाइड पे चलते हैं। ये लॉन्चर हो गया, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फुल फुल रिलीज कब लिखा हुआ है यहाँ पे, 24 अगस्त। ये फुल रिलीज कब होगा, 24 अगस्त तक का ये फुल रिलीज होगा। और अगर हम ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर की बात करें दोस्तों, तो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर को ब्लॉकचेन का गूगल सर्च इंजन कहा जाता है। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर को ब्लॉकचेन का गूगल सर्च इंजन कहा जाता है। इसके माध्यम से यूजर्स ट्रांजैक्शन, वॉलेट एड्रेस, स्मार्ट कॉन्टैक्ट, ब्लॉक्स और ऑन चेन एक्टिविटी को देख सकते हैं। यानी कि इसके माध्यम से यूजर क्या क्या चीजें देख सकते हैं, इसके माध्यम से यूजर क्या क्या देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स, वॉलेट एड्रेसेस चेक किया जा सकता है, ट्रांजेक्शन यहाँ पे चेक किया जा सकता है, स्मार्ट कॉन्टेक्ट देखे जा सकते हैं, ब्लॉक्स कितने बन रहे हैं वो देखे जा सकते हैं, और ऑन चेन एक्टिविटी को देख सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारी ब्लॉकचेन आई, बहुत सारी ब्लॉकचेन आई, लेकिन कई ऐसी ब्लॉकचेन आई जहां पे एक्सप्लोरर नहीं था। अगर ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर ही नहीं है, बिना ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के बहुत सारी ऐसी एमएलएम वाली ब्लॉकचेन आती। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये जो ब्लॉकचेन है, ये कोई एमएलएम ब्लॉकचेन नहीं है, कि ये कोई एमएलएम वाली ब्लॉकचेन नहीं है। अभी एक जितने लोगों को भी समझ में आ रहा हो, अभी एक इससे पहले प्रोजेक्ट आया था मिस्टर मिंट। कितने लोगों को पता है? एक बार रिएक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, जितने भी लोगों को बताओ। बस 2-3 लोगों को पता है खाली। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो वहां पे एक ब्लॉकचेन आई थी, जिनको पता वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थोड़ा सा एक्टिव रहिए आप, तो मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ। ओके, तो चलिए मैं एक एक उनका जो है ब्लॉकचेन आया था। तो वो ब्लॉकचेन क्या था, वो ब्लॉकचेन पे कुछ भी नहीं था, बस केवल ऐसे ही जो है झूठी तसल्ली के लिए बनाया गया था। ना वहां पे कोई लिक्विडिटी था, ना वहां पे कोई ट्रांजेक्शन था। जैसे आज अभी हम लोग अनोबी चेन पे देखेंगे कितना ट्रांजेक्शन है, कितने एड्रेसेस हैं, कितने ब्लॉक बन रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो उसी पे अगर बात करें हम, तो बिना ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के ब्लॉकचेन की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे अगर बात करें, तो सारी चीजें, एक एक चीजें, ऑन चेन एक्टिविटी क्या हो रही है, वॉलेट एड्रेसेस कितने हैं, ब्लॉक्स कितने बन रहे हैं, वो सारी चीजें आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। और फुल रिलीज के बाद अनोबी चेन की ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी और भी ज्यादा हो जाएगी जब ये 24 अगस्त को फुली रिलीज होगा। तो दोस्तों ये एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है। ये सारे पॉइंट को आप जो है बहुत अच्छे से आप इसको जो है एक्सप्लोर करिए, और अपनी नॉलेज देखिए। क्या होता है, किसी के कहने, बहुत सारे लोग क्या होता है क्रिप्टो में लॉस क्यों करते हैं, क्योंकि किसी के कहने पे वो अपना वहां पे एसेट बनाते हैं और खुद जानकारी नहीं लेते। बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरी टीम में ही है, जिनको मैसेज दिया जाता है, पर डे मेरा मैसेज जाता है, जूम पे आ जाओ भाई, सीख लो भाई, समझ लो भाई। लेकिन नहीं, उनको लगता है कि मैं तो इन्वेस्टर हूं यार, मुझे मुझे क्या सीखने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों अगर आप इन्वेस्टर भी हैं, तो भी आपको जूम पे आके जो नए अपडेट्स हैं, जो नया फंडामेंटल यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, जो भी नए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी जानकारी होना चाहिए। नहीं तो आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें पता नहीं रहेंगी, तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। क्रिप्टो में अगर आप खुद सीखने के लिए नहीं आएंगे, तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद का हमारा क्या पॉइंट है, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे बात हो गई। अब क्या है, स्वैप V3। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेडी आफ्टर ऑडिट। यहाँ पे लिखा हुआ है रेडी आफ्टर ऑडिट, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे कोई भी चीज आती है, कोई भी चीज यहाँ पे आती है तो ऑडिट होने के बाद आती है। ऑडिट तो होगा ही ना, हर चीज का ऑडिट होता है।
तो ऑडिट होने के बाद ही आती है कोई भी चीज। तो वही यहाँ पे स्वैप V3 क्या है, रेडी आफ्टर ऑडिट। तो स्वैप V3 क्या है, अनोबीज चेन के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का न्यू और एडवांस वर्जन है स्वैप V3। अनोबीज अनोबीज चेन के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का न्यू और एडवांस वर्जन है स्वैप V3। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ लोग रिएक्शन कर सकते हैं अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही हो तो। ओके, तो इसका एडवांस वर्जन है स्वैप V3। आज लगभग हर ब्लॉकचेन में डेक्स फाइनेंशियल एक्टिविटीज का मुख्य केंद्र होता है। डेक्स क्या होता है, फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज होती है कहाँ से होती है, डेक्स से ही होती है। हम लोग बिटगेट चला रहे हैं, हम लोग ये सारी चीजें चला रहे हैं, तो वो क्या, डेक्स मतलब कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है ना। डेक्स का मतलब क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, तो एक्सचेंज से ही तो होती है। तो स्वैप V3 क्या है, एक एक जो है एडवांस है बिल्कुल, एक एक अभी तक जितने भी हैं, तो स्वैप V3 जो है एक बिल्कुल एडवांस और न्यू वर्जन है बिल्कुल। तो मुख्य केंद्र होता है स्वैप V3 लॉन्च होने से यूजर सीधे अपने वॉलेट से टोकन स्वैप कर सकेंगे। अपने वॉलेट से सीधे आप टोकन को स्वैप कर सकेंगे। इसमें बेहतर लिक्विडिटी एफिशिएंसी, फास्टर ट्रेडिंग, बेहतर लिक्विडिटी एफिशिएंसी होगा, फास्टर ट्रेडिंग होगा और अधिक एक्यूरेट प्राइसिंग होगा। क्या होगा, अधिक एक्यूरेट प्राइसिंग होगा। यानी कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप अलग अलग देखते हैं, तो कहीं पे प्राइस कुछ दिखाता है, कहीं पे प्राइस कुछ दिखाता है। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? यानी कि हम अगर डेक्स टूल में देख रहे हैं तो कुछ और दिखा रहा है, डेक्स स्क्रीनर में जा रहे हैं तो कुछ और दिखा रहा है, Aave.ai पे दिखा जा रहे हैं तो कुछ और दिखा रहा है। यानी थोड़ा थोड़ा क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक्यूरेट प्राइसिंग मिलेगा, एक्यूरेट प्राइसिंग। और ये सारी सुविधाएं जो है मिलने की यहाँ पे उम्मीद है। ऑडिट पूरा होते ही स्वैप V3 लॉन्च होने के लिए तैयार होगा। तो ऑडिट अभी चल रहा है इसमें, ये भी आ जाएगा आपको तो चल जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया, एक आप एक रिएक्शन आप दे सकते हैं जितने लोगों को ये सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच जिन लोगों को समझ में आ रहे हैं। और आगे हम लोग बात करें, अगला जो पॉइंट है स्वैप V3 के बाद में क्या है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, प्रेपिचुअल डेक्स। प्रेपिचुअल डेक्स क्या है, तो प्रेपिचुअल डेक्स के बारे में बात करेंगे। लॉन्च यहाँ पे लिखा हुआ लॉन्च इन 3 वीक्स। ये कब लॉन्च होने वाला है, ये 3 वीक्स के अंदर लॉन्च होने वाला है। लॉन्च इन 3 वीक्स, तो 3 वीक्स के अंदर ये लॉन्च होने वाला है। इस पे हम लोग बात करेंगे। प्रेपिचुअल डेक्स डेक्स एक एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एक एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि आपके इकोसिस्टम में बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी आएंगे। अब आप सोच के देखिए कि बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स अगर यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप किस इकोसिस्टम में ट्रैफिक बढ़ रहा है, आपके इकोसिस्टम का यूज केस बढ़ रहा है, लिक्विडिटी बढ़ रही है, ट्रांजेक्शन्स बढ़ रहे हैं। तो कितने लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें होंगी तो फायदा तो होगा ही होगा। इसका फायदा किसको मिलने वाला है? ओके, बहुत सारे लोगों को लग रहा है, क्या बात है। तो एक चीज क्या है कि यहाँ पे क्या है कि आप इस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, एक एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ यूजर केवल टोकन खरीद और बेच नहीं सकते, बल्कि लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। मतलब एक ऐसी चीजें आ रही हैं जहां पे केवल टोकन को सेल और बेच नहीं सकते, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? जो ट्रेडर है, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, जो ट्रेडर है उनको समझ में आया होगा, और जिनको समझ में आया वो लोग रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं, है ना। मानते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे इथेरियम, इथेरियम का प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि इथेरियम का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, कीमत बढ़ रही है, तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। एक एग्जांपल है इथेरियम, आप कोई भी वहां पे कर सकते हैं। और प्राइस नीचे जा रहा है तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं। और
इस प्रकार की ट्रेडिंग आज क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा, यानी आज की क्या कहते हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री में इस प्रकार के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर भी आएंगे। तो इससे भी फायदा मिलेगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि इससे भी फायदा मिलने वाला है? जब बहुत सारे, और कहीं ना कहीं ट्रेडिंग बहुत बड़ा एक मार्केट है, तो बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर आएंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? कोई भी आदमी यहाँ पे लिख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एनएफटी मार्केट एंड डोमिन। एनएफटी मार्केट एंड डोमिन, ये पॉइंट है। पेंडिंग कंफर्मेशन, अभी पेंडिंग कंफर्मेशन पेंडिंग है, बट ये चीजें आने वाली हैं। और एनएफटी मार्केट एंड डोमेन सिस्टम होगा क्या? एनएफटी मार्केट लॉन्च होने के बाद यूजर्स एनएफटी को क्रिएट, बाय और सेल कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे यूजर्स यहाँ पे एनएफटी को क्रिएट कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। और इसके साथ ही डोमेन वॉलेट एड्रेस को सरल बनाने में भी मदद करेगा। यानी ये जो डोमेन है, ये जो आपके वॉलेट एड्रेस है, इसको सरल बनाने की कोशिश करेगा। ये कैसे होगा, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई वॉलेट है। अब आज वॉलेट के जितने भी वर्ड्स हैं, क्या याद किया जा सकता है उसको, या बहुत इजी होता है? थोड़ा सा रिएक्शन करिएगा, मतलब मुझे पता चले कि हाँ, ये जो मीटिंग है ये समझ में आ रही है आपको। एक बार रिएक्शन कर सकते हैं। क्या बहुत इजी होता है, आसानी से याद करने वाला होता है, ये बहुत आसान होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ये मैसेज में दिया गया है कि कुछ ऐसा भी होने वाला है कि वॉलेट एड्रेसेस को आसान कर दिया जाएगा। आसान, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं ब्रजेश, ब्रजेश मेरा नाम है, जैसे मान लेते हैं ब्रजेश डॉट अनोबीज, ऐसा कुछ इजी कर दिया जाएगा। उसके क्या बेनिफिट होंगे वो फ्यूचर में आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो इस तरीके से आपको जो है, इस तरीके से आपको क्या कर रहा है, ये आसान कर देगा, उतना लंबा और कठिन नहीं रहेगा। इसी जगह पे जो है इस तरीके से कुछ होगा कि आपका जैसे नाम हो गया, मान लो ब्रिजेश डॉट अनोबीज, इस तरीके से कुछ आपका जो है वॉलेट एड्रेस को इजी कर देगा। उसका बेनिफिट क्या होगा वो उसी समय पता चलेगा, है ना? तो इससे क्या होगा कि वेब थ्री आइडेंटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मतलब वेब 3 आइडेंटिटी का जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आई होप यहां तक की चीजें समझ में आई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक क्या है? सेंट्री मल्टीसिग, सेंट्री मल्टीसिग। और इसका जो है प्रमोशन रेडी है, मतलब ये भी आने को बिल्कुल तैयार है। और ये है क्या? ये सेंट्री मल्टीसिग सिक्योरिटी सिस्टम है एक। सेंट्री मल्टीसिग क्या है? सिक्योरिटी सिस्टम है। और क्रिप्टो की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिक्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिक्योरिटी है। और यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, मल्टीसिग का मतलब क्या हुआ? मल्टीसिग का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ट्रांजेक्शन या किसी सिंगल एक आदमी की सहमति से नहीं हो पाएगा। मतलब इस पूरे प्रोटोकॉल में कोई भी ट्रांजेक्शन सिर्फ सिंगल एक आदमी की परमिशन से नहीं होगा। मल्टीसिग लिखा हुआ है। किसी वॉलेट से फंड ट्रांसफर करने के लिए कई लोगों की मंजूरी लगेगी, यानी कई लोगों की मंजूरी लगेगी यहाँ पे किसी भी फंड को ट्रांसफर करने में। जैसे मान लो ट्रेजरी से कोई फंड ट्रांसफर होना है, तो ट्रेजरी से फंड ट्रांसफर करने के लिए क्या होगा कि जो भी मेन डाओ, यानी कि जो भी वहां के डेवलपर्स हैं या मेन जो डाओ के मेन डाओ मेंबर्स हैं, उसमें से 5 में से किन्हीं 3 की का परमिशन लेना बहुत जरूरी होगा। ऐसा कुछ इसका कहने का मतलब है सेंट्री मल्टीसिग सिक्योरिटी। तो मल्टीसिग का मतलब ये हुआ किसी एक आदमी की अनुमति से या परमिशन से नहीं होगा। और इससे क्या होगा? इससे हैकिंग, फ्रॉड और अनऑथराइज एक्सेस, इससे क्या होगा? जो हैकिंग होता है
फ्रॉड होता है और अनऑथराइज एक्सेस के रिस्क में काफी हद तक इस रिस्क को रोका जा सकता है ना। तो आप समझ सकते हैं कि सेंट्री मल्टीसिग के लॉन्च होते ही इकोसिस्टम सिक्योरिटी और ट्रेजरी मैनेजमेंट तो दोनों और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। यानी कि आपका जो इकोसिस्टम सिक्योरिटी है और ट्रेजरी है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में है, एक बार रिएक्शन दे सकते हैं जितने लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ये सारे जो पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट हो गए, कितने लोगों को समझ में आया। एक बार हम लोग क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट को जो है एक एक करके समझते हैं। इन सारे पॉइंट को क्या करेंगे, एक एक करके समझते हैं और बहुत फास्ट इसको जो है समझेंगे। तो सबसे पहला क्या है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सबसे पहला क्या है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये क्या करेगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेयर जीरो और क्विक स्वैप, ये क्या करेगा, कनेक्टिविटी लाएगा। क्विक स्वैप क्या लाएगा, लिक्विडिटी लाएगा। क्विक स्वैप लिक्विडिटी लाएगा। एसी वॉलेट यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगा, है ना। गो प्ले गेमीफाई प्लेटफॉर्म को गेमिंग यूजर्स को जोड़ेगा, यानी गो प्ले प्ले गेमीफाई प्लेटफॉर्म जो है वो गेमिंग यूजर्स को जोड़ेगा। लॉन्चर डेवलपर को अट्रैक्ट करेगा। लॉन्चर क्या करेगा, डेवलपर को अटैक करेगा। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर क्या करेगा, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर क्या करेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। और परपेचुअल डेस्क ये क्या करेगा, परपेचुअल डेस्क जो है ये डेफी इकोसिस्टम को मजबूत बनाएगा, यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को मजबूत बनाएगा, है ना। परपेचुअल डेस्क। और यहां पे अगर हम बात करें एनएफटी मार्केट एंड डोमेन, एनएफटी मार्केट एंड डोमेन क्या करेगा, डिजिटल आइडेंटिटी को एक नया आयाम देगा, एक नई जगह देगा। इसके बाद क्या है, सर। जी सर। हेलो। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, सेंट्री मल्टीसिग। सेंट्री मल्टीसिग की अगर बात की जाए तो सेंट्री मल्टीसिग क्या है कि मतलब ये एक ऐसी चीज देगा जो जो अगर आप बात करें तो किसी भी एक आदमी के हाथ में चीजें नहीं रहेंगी। जो डाओ मेंबर्स हैं उनके हाथ में चीजें रहेंगी और किसी भी एक आदमी की परमिशन से कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है, इसका मेन फायदा क्या मिलेगा कि अपना इकोसिस्टम सिक्योरिटी और ट्रेजरी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो यहां तक का कितने लोगों को समझ में आया ये सेशन। एक बार आप अपने रिएक्शन दे सकते हैं कि आज के ये जो 9 पॉइंट थे आपको कैसे लगे। और ये सारे इकोसिस्टम, थैंक यू सो मच जिन लोगों को ये इंफॉर्मेशन समझ में आई। और इस पे काफी टाइम लगा के मैंने इसको तैयारी की, क्योंकि ये इस जो कि जो मेन इसका टॉपिक है ये समझना जरूरी है। इसका मेन टॉपिक क्या है, अगस्त इकोसिस्टम एक्सेलरेशन। यानी ये अगस्त में ये चीजें आपके इकोसिस्टम में आ रही हैं। अब एक सवाल मैं आप सभी से लास्ट में पूछना चाहता हूं कि इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए इसका पासपोर्ट कौन सा है, क्या पासपोर्ट है आपके पास, इसका गेटवे क्या है। कोई भी आदमी लिख सकता है, चैट बॉक्स ओपन है, रिएक्शन के माध्यम से बता सकता है कि इसका गेटवे क्या है। फटाफट से बताइए, फिर हम लोग कुछ अपडेट पे और चलेंगे। LGNS। एलजीएनएस, बिल्कुल राजेश वाजपेयी जी भी लिख रहे हैं एलजीएनएस, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो है कुछ लोग बोल भी रहे हैं और कुछ लोग लिख भी रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसका मतलब है कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा है। इस पूरे, माफी चाहता हूँ दोस्तों, कोई कॉल है जो मतलब वो इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ आदमी नहीं है, कोई अननोन बंदा है। नहीं तो सभी लोगों को लगभग पता है कि हाँ 9 से 10 जूम मीटिंग रहती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इन इन सब का गेटवे क्या है, गेटवे एलजीएनएस। और जिसके पास एलजीएनएस है
वो इस पूरे इकोसिस्टम का उसके पास पासपोर्ट है, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक लैंडलॉर्ड की हैसियत से है वो आदमी। तो एक बार आप सभी लोग लैंडलॉर्ड हैं इस इकोसिस्टम के, एक बार अपने लिए जबरदस्त क्लैपिंग, आप डिजिटल रिएक्शन वगैरह थोड़ा दे सकते हैं, हार्ट वगैरह कुछ दिखा सकते हैं कि आप सब लोग इस इकोसिस्टम के क्या है, लैंडलॉर्ड हैं। एक्साइटमेंट लैंडलॉर्ड वाला नहीं लग रहा है, तो किराएदार वाला लग रहा है। चलिए, तो दोस्तों अभी कुछ अपडेट है और 5 मिनट के अंदर हम लोग अपडेट पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। तो अभी कुछ अपडेट पे हम लोग बात करेंगे। एक अपडेट पे तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और ये एक अपडेट था। और यहाँ पे कुछ अपडेट और भी हैं, अनुबीज चेन पे ये और एक दिन पहले का है। तो इसको हम लोग बस 5 मिनट का, 10 मिनट का सेशन ज्यादा से ज्यादा और होगा मेरा। और यहाँ पे आप कई चीजें देख पा रहे हैं। Q3 यानी Q3 स्ट्रैटेजिक रोड मैप दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए, ये सारी चीजें दी हुई हैं, और इसको हम लोग एक्सप्लोर कहाँ से करेंगे, चैट जीपीटी से करेंगे, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और ये मैं चैट जीपीटी पे गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया इन हिंदी, आसान भाषा में, क्योंकि समझ में भी आना चाहिए। देखिए, इसका मतलब आप बिल्कुल इजी और आसान आम बोलचाल की भाषा में समझिए। अनोबी चेन का Q3 स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट। अनोबी चेन ने Q3 यानी तीसरी तिमाही के लिए अपना नया रोड मैप प्लान बताया है ना। इसका मुख्य लक्ष्य एक ऐसा तेज, सुरक्षित, प्राइवेसी फोकस्ड और एआई से जुड़ा वेब 3 इकोसिस्टम बनाना है। इसके मुख्य हिस्से क्या है, ओमिनी चेन एसेट फ्लो, अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के बीच एसेट्स को आसानी से मूव करने की सुविधा। यहाँ पे देखिए, जेके प्राइवेसी इंफ्रास्ट्रक्चर, जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी। अभी हम लोगों ने बात की थी कि एड्रेस को किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी के जरिए यूजर्स की जरूरी जानकारी को सुरक्षित और प्राइवेट रखा जाएगा। यानी जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूजर की जरूरी जानकारी को सुरक्षित रखा जाएगा। यानी कि अगर बात की जाए तो आज मैं हमेशा एक बात कहता हूं, और आज भी मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा, कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लस प्लस पॉइंट ये है कि हर चीज यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होती है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आप एड्रेसेस चेक कर सकते हैं, आप जो है कितने होल्डर्स हैं वो चेक कर सकते हैं, किस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कितने परसेंट फंड पड़ा हुआ है वो चेक कर सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको सॉलिडिटी लैंग्वेज आता है तो आप उस सॉलिडिटी लैंग्वेज के माध्यम से उसकी कोडिंग को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यही इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी है। आज जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो बड़ा पोर्टफोलियो यहाँ पे रखना चाहते हैं, उनको ये लग रहा है कि हमारा जो वॉलेट है, मेरा जो वॉलेट है उसमें प्राइवेसी क्या है, मैं जितना भी फंड डालूंगा कोई भी आदमी उसको ऑन चेन वेरीफाई कर सकता है, ऑन चेन चेक कर सकता है। तो इससे बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या है, जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी के जरिए यूजर्स की जरूरी जानकारी को ज्यादा सुरक्षित और प्राइवेट रखा जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फास्ट एंड लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे देखिए, फास्ट एंड लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन है, तो इस पे आप देख सकते हैं तेज ट्रांजेक्शन और कम गैस फीस पर जोर। यहाँ पे क्या जोर दिया गया है, तेज ट्रांजेक्शन हो और गैस फीस कम हो। अभी भी अगर अनोबीस पे बात की जाए तो 0.01 से कम गैस फीस लग रही है हर ट्रांजेक्शन में। आगे क्या दिया है यहाँ पे, डाइवर्सिफाइड डेफी इकोसिस्टम। एक ही जगह पर अलग अलग तरह की डेफी सर्विसेज, एप्लीकेशंस और इकोसिस्टम का विकसित करना, इकोसिस्टम विकसित करना। तो ये आप देख सकते हैं, अवेक एनएफटी डिजिटल आइडेंटिटी।
यानी आपको एक डिजिटल आइडेंटिटी मिल रही है, अवेक एनएफटी डिजिटल आइडेंटिटी। अवेक एनएफटी को इकोसिस्टम में डिजिटल आइडेंटिटी के रूप में इस्तेमाल करने की दिशा में काम, यानी जो अवेक का एनएफटी जिन लोगों ने भी लिया हुआ है, आज जो भी इस सिस्टम के कंसेंसस बिलीवर्स हैं, वो एनएफटीज कलेक्ट कर रहे हैं, वो जो है ज्यादा से ज्यादा एलजीएनएस को कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जो क्या करना है कि इस समय मंदी के दौर में ज्यादा से ज्यादा एलजीएनएस लेने का टाइम है। और नो डाउट बहुत सारे ऐसे जो कंसेंसस बिलीवर्स हैं वो उसको कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत उसी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा पैनिक हो रहे हैं और बाहर भी हो रहे हैं, तो इस्तेमाल करने की दिशा में काम हो रहा है। ऑन चेन गवर्नेंस, ये ऑन चेन गवर्नेंस क्या है? अगर मैं बात करूं ऑन चेन गवर्नेंस की यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको, हाँ, ऑन चेन गवर्नेंस की अगर बात करें, ब्लॉकचेन पर ही वोटिंग और गवर्नेंस के लिए इकोसिस्टम से जुड़े फैसले में पार्टिसिपेशन, यानी ब्लॉकचेन पर ही वोटिंग और गवर्नेंस के जरिए इकोसिस्टम से जुड़े फैसले में पार्टिसिपेशन, यानी सारा कुछ ऑन चेन रहेगा। सबसे बड़ी बात ये, सब कुछ ऑन चेन रहेगा और सब कुछ आप वेरीफाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम इंसेंटिव्स। बहुत अच्छी बात यहां पे कही गई है कि लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम इंसेंटिव्स, लंबे समय तक इकोसिस्टम में योगदान करने वाले यूजर्स के लिए इंसेंटिव और रिवॉर्ड, यानी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए और कई तरीके के रिवॉर्ड और इंसेंटिव्स यहाँ पे रहेंगे। आगे बात करते हैं एआई, एआई और आरडब्ल्यूए इंटीग्रेशन। एआई को रियल वर्ल्ड एसेट आरडब्ल्यूए के साथ जोड़कर नई ब्लॉकचेन एप्लीकेशन और फाइनेंशियल यूज केस विकसित करने पर ध्यान, यानी कि आप इसको समझ सकते हैं कि जो आरडब्ल्यूए है, रियल वर्ल्ड एसेट, और एआई को साथ जोड़कर नई ब्लॉकचेन एप्लीकेशन और फाइनेंशियल यूज केस, यानी इसका यूज केस तैयार करना। और आगे देखते हैं इस मैसेज में क्या है। और आसान शब्दों में अगर यहाँ पे कहा जाए तो Q3 अनुबीज चेन का एक फोकस सिर्फ ब्लॉकचेन बनाने पे नहीं है। बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है कि ब्लॉकचेन तो बहुत सारी आई, लेकिन Q3 में अनुबीज का फोकस सिर्फ ब्लॉकचेन बना दिया और लोग आ रहे हैं वहां पे, लोग पार्टिसिपेट करेंगे या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना गैस फीस लग रहा है, कितना ब्लॉक्स बन रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ ब्लॉकचेन बनाने पे फोकस नहीं था, बल्कि एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम तैयार करने पे है जिसमें प्राइवेसी भी है, प्लस डेफी यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आरडब्ल्यू रियल वर्ल्ड एसेट है, क्रॉस चेन कनेक्टिविटी है, यानी कि आप इसी इकोसिस्टम से आप जो है बीएनबी है, इथेरियम है, सोलाना है, आर्बिट्रम है, यानी किसी भी नेटवर्क में जा सकते हैं और किसी भी क्रॉस चेन को आप अनुबीस में लेके आ सकते हैं। ये क्रॉस चेन हो गया, क्रॉस चेन कनेक्टिविटी और गवर्नेंस एक साथ काम करे, उसका पूरा फोकस है कि प्राइवेसी, डेफी, एआई, आरडब्ल्यूए, क्रॉस चेन कनेक्टिविटी, गवर्नेंस एक साथ काम करे। यानी लक्ष्य है तेज, सुरक्षित, ज्यादा प्राइवेट और ज्यादा इंटेलिजेंट Web3 इकोनॉमी। तो दोस्तों हो सकता है कि ये सारी चीजें अपडेट जो है समझ में आई हो, और अगर आप एक्स में हैं तो ये सारे अपडेट ऑलरेडी आपको मिलते भी रहते होंगे। तो आज का सेशन मेरा यहीं तक का था, आज का सेशन मेरा यहीं तक का था। और मैं, अगर यहाँ तक के सेशन से रिलेटेड किसी का कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। और अब मैं अपने होस्ट हमारे जो हर्षित सर हैं उनको हैंड ओवर करूंगा। और आज कल फिर हम लोग मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मनीष सर। मनीष सर थैंक अगर यू। अवेलेबल हैं तो आइए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये 9 पॉइंट्स को क्लियर किया इस सेशन के माध्यम से, और जिसका कि रिकॉर्डिंग भी आपके माध्यम से हो गया। जिसको भी ये पॉइंट नहीं समझ में आया, जिसकी भी टीम को ये पॉइंट नहीं समझ में आया, इसको बार बार देखने की जरूरत है और उससे समझने की जरूरत है।